राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 36 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण सुख। शब्द पुराने के बाद ख पे अनुस्वार आधा म सुखम। आधा त व पर छोटी की मात्रा त्वी, दा नी की मात्रा बड़ी। हल्का सा आपको रस्व से इसको उच्चारण करने में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। त्विदानी शब्द पुराने के बाद नी पे अनुस्वार आधा म त्विदानिम। त्रिवी दोनों मात्रा छोटी। त्रिविध शब्द पुराने के बाद ध पे अनुस्वार आधा म त्रिविधम। पहला चरण फिर से सुखम त्विदानिम त्रिविधम। दूसरा चरण श्री। श्री का मतलब हुआ श आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा SHRI श्री श्रेणु में भर दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे। भर त पूरा श के ऊपर जो आधे र की मात्रा है उसको त के साथ करना। तर शभ दोनों में मिक्स करेंगे। तर शभ। दूसरा चरण ध्यान से में जो शब्द है ये में ये भी दीर्घ है, ठीक है। श्रेणु में भरतर्षभ। पहला और दूसरा चरण साथ में सुखम त्विदानिम त्रिविधम श्रेणु में भरतर्षभ। तीसरा चरण आधे भ के साथ या अभ्या सा के साथ आधा द अभ्यासाद। रम अक्षर पूरे मिक्स करना। रम त्या पे त पे ए की मात्रा ते दीर्घ है, इसका उच्चारण का समय र और म से अधिक होगा। रमते। यत्र दोनों अक्षर पूरी दोनों में मिक्स करना। यत्र। तीसरा चरण फिर से अभ्यासाद रमति यत्र। चौथा चरण दु के बाद में विसर्ग नहीं है, दुख ऐसे ही लिखा जाता है, आपको सिर्फ हग जैसा उच्चारण करना है। दुख। दुखा खा के बाद में आधा न दुखांत। शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार आधा में दुखांतम। च मिक्स किया नि ग के साथ आधा च निग। छ में मिक्स किया क्षति। चौथा चरण फिर से दुखांतम च निगच्छति। तीसरा और चौथा चरण साथ में अभ्यासाद रमति यत्र दुखांतम च निगच्छति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। सुखम त्विदानिम त्रिविधम श्रेणु में भरतर्षभ अभ्यासाद रमति यत्र दुखांतम च निगच्छति। एक बार फिर से सुखम त्विदानिम त्रिविधम श्रेणु में भरतर्षभ अभ्यासाद रमति यत्र दुखांतम च निगच्छति। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोकों में हमने सात्विक, राजसी और तामसी बुद्धि और धृति के लक्षण समझे थे। अब आज से हम किसके प्रकार समझने जा रहे हैं उसको पहले इस श्लोक के माध्यम से जानेंगे। इस श्लोक में भगवान जो है वो सुख के भेद बताने की, वर्णन करने की बात मतलब उसकी प्रस्तावना रख रहे हैं कि अब सुख के हम भेद बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है तो वो एक चीज़ चाहता है और वो है सुख। एक सुख की इच्छा के कारण ही मनुष्य किसी भी कर्म में जुड़ता है, किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है। तो सुख किसी भी कर्म के संग्रह में कारण है, इसीलिए भगवान सुख के भेद बताने जा रहे हैं। इसी बात को भगवान आज के श्लोक के माध्यम से बताएंगे। सुखम यानी सुख को त्विदानिम दो शब्दों में विभक्त होगा। तू धन इदानीम, तू यानी भी, इदानीम यानी अब, त्रिविधम तीन प्रकार के, श्रेणु सुनो। आगे में मुझसे, भरतर्षभ ही भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अभ्यासात अभ्यास से, रमते रमण होता है, यत्र यत्र यानी जिसमें, दुखांतम दुखों का अंत, च और निगच्छति हो जाता है। पूरा अर्थ क्या निकला? ही भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तीन प्रकार के सुख को भी मुझसे सुनो, जिसमें
अभ्यास से रमण होता है और दुखों का अंत हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुमने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति इन सब के गुण के आधार पर तीन तीन भेद समझे, उसी प्रकार अब तुम सुख के भेद भी जानो कि सुख कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख। इन तीनों सुख के बारे में भगवान आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे। यहाँ भगवान ने तू शब्द का प्रयोग, यानी तू जो अक्षर एक प्रयोग किया है वो क्यों किया है, क्योंकि तू यानी परंतु या लेकिन। तो भगवान इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पहले वर्णन हो चुके हैं ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, उसी प्रकार अब सुख के 3 भेद होंगे। लेकिन इस सुख में भी क्या है कि जो सात्विक सुख है, कई बार बड़े बड़े साधक भी इस सात्विक सुख में फंसकर उस परमात्म तत्व के आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सुख प्राप्त करने की इच्छा छुपी रहती है। अब बोलेंगे कि सात्विक सुख में क्या फंसने की बात हुई जो हम परमात्म सुख का अनुभव नहीं कर पाते। कारण ये कि जब आप कोई भी साधन करते हैं या परमात्मा के साथ में आप जब परमार्थिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो उसमें साधना करते हुए आपको किसी भी बात में आनंद आ रहा है, तो आप उस अभ्यास में, उस साधन में जो आपको ध्यान हो रहा है, जो आपकी एकाग्रता आ रही है, आप उसके सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बांधने वाला हो जाता है। वो आपको परमात्म तत्व का अनुभव कराने में जो है वो बाधक बन जाता है। तो इस तरह भगवान बोल रहे हैं कि सात्विक सुख भी कहीं ना कहीं बाधक होता है। इसलिए भगवान ने इन सब से कि अब तुम सुख के भेद भी समझो, इसलिए भगवान ने यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग किया है। अब आगे क्या चीज़ है यहाँ पर कि भरतर्षभ, भगवान ने इस शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए क्यों किया? अर्जुन को भगवान ने बोला कि तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन हो। ये बात इसलिए बताई अर्जुन को कि हमेशा, अभी हमने पिछले श्लोकों में देखा कि भगवान पार्थ शब्द से संबोधित कर रहे थे, मतलब पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र होने के कारण भगवान अर्जुन को पार्थ शब्द से, भगवान ने जितने भी श्लोकों में अर्जुन को किसी भी शब्द से संबोधित किया है तो उसके पीछे उनकी विशेषता उनको याद दिलाने के लिए किया है। जैसे जब पार्थ बोला है तो उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम कुंती के पुत्र हो। जब भरतर्षभ बोला है मतलब कि तुम भरतवंशियों में किसी कारण से श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हें ये काम करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो रहे थे, तो भगवान इन शब्दों के माध्यम से, मतलब भगवान इतना अपना प्रयोग कर रहे हैं कि हर शब्द के माध्यम से भी अर्जुन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि तुम्हें कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं होना। अब भरतर्षभ देने से क्या कारण हुआ कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख है, उसमें जो राजस सुख और तामस सुख है वो तो तुम्हारे लिए एक मोहित करने वाले हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम जो तामस सुख है, तामस सुख क्या होता है कि जब मनुष्य केवल निद्रा का आनंद अनुभव करता है, लेकिन हम जानते हैं कि अर्जुन को गुडाकेश शब्द से संबोधित किया जाता है क्योंकि अर्जुन निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके। तो जो तामस सुख के लिए जरूरी है निद्रा, हर प्राणी के लिए जरूरी होती है निद्रा, अर्जुन उस निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके लिए तामस सुख तो बांधने वाला हो ही नहीं सकता। अब है राजस सुख। राजस सुख में भी अर्जुन ने विजय कर रखी थी। कैसे? कि स्वर्ग की जो उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा थी उसको भी अर्जुन ने ठुकरा दिया था। तो इस तरह अर्जुन ने राजस सुख पर भी विजय कर रखी थी। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए राजस और तामस सुख तो बांधने वाले है ही नहीं। केवल सात्विक सुख में क्या होता है कि हम आसक्ति के कारण ये सात्विक सुख बांधने वाला बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सुख की इच्छा रख लेते हैं। जो साधन कर रहे हैं उस साधन के आनंद का अनुभव करके उसमें डूबकर केवल वहीं पर फंसे रह जाते हैं। कई बार हमारा भगवान की भक्ति में अच्छा मन लगने के कारण हम उसी में डूबने लगते हैं कि हमको सुख मिलता है। हमें उस सुख तक रुकना नहीं है, बल्कि उस अविनाशी सुख का अनुभव लेने के लिए आगे से आगे बढ़ते ही जाना है। तो इस प्रकार भगवान अब आगे आने वाले शब्दों में, आगे आने वाले श्लोकों में ये बताएंगे कि जो सात्विक सुख है वो परमात्मा की तरफ चलाने में सहायता करने वाला है, और राजस और तामस सुख जो है वो संसार में फंसाकर मनुष्य का पतन करने वाला है। तो अब इस श्लोक में जो एक और बात
यूज़ की गई अभ्यासाद रमते यत्र, मतलब कि सात्विक सुख में अभ्यास से रमण होता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, साधक संजीवनी से समझते हैं कि साधारण मनुष्य को अभ्यास के बिना इस सुख का अनुभव नहीं होता है। कौन सा सुख, सात्विक सुख, जिसमें अभ्यास करना जरूरी है। ठीक है, तो जब साधारण मनुष्य, उनको अभ्यास के बिना इस सात्विक सुख का अनुभव नहीं हो पाता। और राजस और तामस सुख में अभ्यास करना ही नहीं पड़ता, उसमें तो हर प्राणी मात्र का स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है, राजस सुख की तरफ, तामस वालों का निद्रा, आलस, प्रमाद की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजस और तामस सुख में इंद्रियों का विषयों की ओर, मन बुद्धि का भोग संग्रह की ओर और थकावट होने पर निद्रा की ओर स्वतः ही आकर्षण होता है। इसलिए इस प्रकार के मनुष्य को क्या होता है कि जो विषयजन्य है, अभिमानजन्य है, जहाँ पर हमारी प्रशंसा हो रही है, जहाँ निद्राजन्य है, ये सारे सुख प्राणियों को अच्छे लगते हैं। तो राजस और तामस सुख में तो अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सुख को सभी प्राणी अन्य योनियों में भी ले सकते हैं, इसमें अभ्यास की कहीं ज़रूरत नहीं है। अपन देखते हैं ना, निद्रा लेने का काम, कई बार हम किसी कुत्ते की भी तारीफ़ कर देते हैं कि कितना ठीक है, भौंकता नहीं है, ऐसा, तो वो प्रशंसाजन्य सुख उसको वहाँ पे भी मिल रहा है। और जो भोग है वो भी हम कई बार देखते हैं कि विषय भोग भी कई कुत्तों को, कई दूसरे प्राणियों को भी किसी जन्म के कर्म के कारण उनको यहाँ पर कुत्ते योनि मिलते हुए भी उनको वो विषय सुख वहाँ पे भी मिल जाते हैं, कुत्ते की योनि में भी। निद्राजन्य सुख भी अन्य प्राणी, अन्य जंतु ले सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा तत्व के अनुभव करने का सुख है, इस तरफ चलने का सुख है, वो केवल और केवल इस मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए सात्विक सुख में ही वो संभव है, और सात्विक सुख में इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता है। ये अभ्यास है क्या कि आप कोई भी चीज़ को सुनो, उस चीज़ का मनन करो, शास्त्रों को समझो और साथ में अपने आप से राजसी और तामसी प्रवृत्ति को हटाओ। ये सारा नाम क्या है, अभ्यास है। तो सात्विक सुख में अभ्यास करना जरूरी है, लेकिन उस सात्विक सुख में रमण करना हमारे लिए बाधक होता है, हमारी गति को वहीं रोक देता है। उसके बाद में हम परमात्मा को मिलने पर जो अविनाशी सुख है, उस तत्व के सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।